अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए रेयर और ऑथेंटिक वादे के मुताबिक आपके लिए जीबीओबी का फुल ऑथेंटिक कोर्स लेकर आ गए हैं, जिसके जरिए आप फ्री में घर बैठे लाखों रुपए महाना कमा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक और रेयर टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती हैं ऑनलाइन अर्निंग की। सीखना आपने है, हमने सिखाना है और कमाना आप लोगों ने है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी अगर दोस्त कोई बंदा आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार करके YouTube पर अपलोड करता है तो आप काइंडली वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, दरम्यान में से वीडियो को स्किप मत किया करें, ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके, आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले सकें और पूरा सीख सकें प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि वो मेरे दोस्त, वो मेरी बहनें जो इन नई चीजों से वाकिफ नहीं है, वो नई चीजों से वाकिफ हो सके, ताकि वो चीजें जो वो सीख नहीं पा रहे वो सीख पाए और अपने घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो हम मजीद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आज हम बात करेंगे जीबीओबी है क्या, इसके जरिए हम कैसे पैसे कमाएंगे, कैसे हमने ये सीखना है, कैसे स्टार्ट करना है, ताकि जो बिगनर्स हैं जिन्होंने इस फील्ड का नया नया आगाज किया है वो भी सीख सके। तो हम मजीद कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। जीबीओबी है क्या? इसको हम गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस कहते हैं। अगर हम इसे सादा लफ्जों में कहें तो हम इसे क्या कहेंगे? गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग। तो दरअसल अब हम एक नजर दोहरा लेते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है, गेस्ट ब्लॉगिंग होता क्या है, कैसे हमने सीखना है। ये सारा कुछ हम लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर सीखते हैं। कैसे कैसे हमने अपने ऑर्डर्स लेने हैं, कैसा हमने अपना वर्क करना है, कैसे काम स्टार्ट करना है और कैसे हमने कमाना है। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे ये एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को दबाएं, ताकि हम एक दूसरे की ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। जी, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। हम तफसील से जानेंगे, लाइव सीखते हैं कि जीबीओबी है क्या, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस क्या है, जिसका दूसरा नाम अगर हम सादा लफ्जों में कहें तो गेस्ट पोस्टिंग है। दरअसल गेस्ट पोस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे होते हैं जो काम करते हैं, और गेस्ट पोस्टिंग जो है वो ऑफ पेज एसईओ की एक शाख है। गेस्ट पोस्टिंग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे काम करते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो काम करता है वो है ब्लॉगर या वेंडर। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो है वो है रीसेलर्स, और थर्ड नंबर पर हमारे पास जो है वो है क्लाइंट्स। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉगर और वेंडर्स क्या होते हैं। ब्लॉगर्स जो हैं वो तो बेसिकली इस दौर में मार्केट में से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ब्लॉगर्स जो थे वो बेसिकली सारा काम खुद करते थे, खुद ही आर्टिकल लिखते थे, खुद पब्लिश करते थे। तो अब बात आ गया वेंडर्स पर। वेंडर अब सिर्फ मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वेंडर्स रह चुके हैं। वेंडर के जरिए ये सारा काम होता है। तो वेंडर दरअसल क्या होते हैं? वेंडर्स वो लोग होते हैं जिनकी अपनी वेबसाइट होती है, जिनकी वेबसाइट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है और वो डोमेन के माहिर होते हैं और वो गूगल के एल्गोरिथम को समझते हैं। जो वेंडर की वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक काफी ज्यादा होती है। तो हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। एसईओ वेंडर्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के डोमेन के माहिर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एसईओ क्या होती है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ बेसिकली हमारे पास 3 तरह की एसईओ होती है। फर्स्ट नंबर पे ऑन पेज एसईओ, सेकंड नंबर पे टेक्निकल एसईओ और थर्ड नंबर पे ऑफ पेज एसईओ। तो हम किस शाख में हैं? हम हैं ऑफ पेज एसईओ में। ऑफ पेज एसईओ में गेस्ट पोस्टिंग आ जाता है, जो हम पढ़ रहे हैं जीबीओबी, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। आगे हम अगर इसे तफसील से जाने तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। एसईओ वेंडर्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के डोमेन के माहिर हैं। वो एल्गोरिथम को समझते हैं जिन्हें गूगल जैसे सर्च इंजन वेबसाइट्स की दर्जाबंदी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बेहतर मरैयत और दर्जाबंदी के लिए क्लाइंट्स की वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए इस इल्म का फायदा उठा सकते हैं। वेंडर जो है वो कौन सा फायदा उठा सकते हैं? वो क्लाइंट्स की वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए, उसको गूगल में रैंक करने के लिए वो अपनी वेबसाइट से उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, क्लाइंट्स की वेबसाइट को फायदा दे सकते हैं। तो अब हमारे पास सेकंड नंबर पर है रीसेलर।
रीसेलर्स कौन से लोग होते हैं? रीसेलर वो लोग होते हैं जो बेसिकली प्रॉफिट बेस पे काम करते हैं। रीसेलर एक कारोबारी पार्टनर है जो एक वेंडर से मसनूआत खरीदता है। रीसेलर क्या करता है? वेंडर के साथ जाकर डील डन करता है और फिर उन्हें अपने ग्राहकों को फरोख्त करता है। क्या करता है? वेंडर से मसनूआत खरीदता है और फिर उन्हें अपने ग्राहकों को, क्लाइंट्स को क्या करता है? फरोख्त कर देता है। तो दरअसल हम जो है, हम रीसेलर के तौर पर काम करते हैं। हम अपना दरमियान में से जो है वो प्रॉफिट रखते हैं और क्या करवाते हैं? लिंक बिल्ड करवाते हैं। किस वेबसाइट का? क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक बिल्ड करवाते हैं वेंडर की वेबसाइट से। और थर्ड नंबर पर हमारे पास जो है वो है क्लाइंट्स। क्लाइंट्स क्या होते हैं? क्लाइंट्स एक ऐसा शख्स होता है जिसकी वेबसाइट गूगल की नज़रों में अच्छी नहीं होती, उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं होती, क्लाइंट की वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो बहुत कम होती है, पेज अथॉरिटी बहुत कम होती है, अभी वो अप्रूव्ड नई अप्रूव्ड हुई होती है। तो क्लाइंट बेसिकली अपनी अर्निंग करने के लिए क्लाइंट ये दिलचस्पी रखता होता है कि वो क्या करे? एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट से, हाई रैंक वेबसाइट से अपना लिंक बिल्ड करवाए। जब क्लाइंट की वेबसाइट का हाई रैंक्ड वेबसाइट से लिंक बिल्ड हो जाएगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक है वो क्लाइंट की वेबसाइट पर भी आनी शुरू हो जाएगी। तो दरअसल ये जो लिंक बिल्ड करवाता है ये रीसेलर करवाता है। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें अच्छी तरह रीड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेंडर की वेबसाइट है जो रैंक वेबसाइट है और थर्ड नंबर पर जो है क्लाइंट, क्लाइंट की वेबसाइट है जो अनरैंक वेबसाइट है। तो अब क्या है? जो दरमियान में रीसेलर बैठा हुआ है, रीसेलर क्या करेगा? रीसेलर जाएगा वेंडर के पास और कहेगा कि भाई साहब आप अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट करने के कितने चार्ज करते हैं? वेंडर उसे कहेगा कि मैं अपनी वेबसाइट पर जो एक पोस्ट है, एक आर्टिकल है, उसे पब्लिश मैं कम से कम $10 लूंगा। तो रीसेलर क्या करेगा? उससे डील डन कर लेगा और फिर चला जाएगा क्लाइंट के पास। जब क्लाइंट के पास आएगा, क्लाइंट से ये कहेगा कि भाई साहब मैं आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो बढ़ा सकता हूँ, उसकी पेज अथॉरिटी बढ़ा सकता हूँ, आप मुझे कितने पैसे देंगे? तो ये फॉर एग्जांपल जो रीसेलर है वो क्लाइंट को डिमांड करता है कि मैं $30 आपसे चार्ज करूंगा और आपका जो लिंक है वो मैं हाई रैंक वेबसाइट से बिल्ड करवा दूंगा। तो क्लाइंट से डील डन होने के बाद जो क्लाइंट है वो क्या करेगा? एक आर्टिकल देगा रीसेलर को, या तो आर्टिकल वो रीसेलर को ही कहेगा कि आप खुद लिख लें, इसके रीसेलर जो है वो अलहदा चार्ज करेगा। ठीक है? तो इसके बाद जब क्लाइंट आर्टिकल रीसेलर को देगा तो रीसेलर क्या करेगा? आगे ट्रांसफर आर्टिकल कर देगा वेंडर को। वेंडर जब पब्लिश कर देगा अपनी वेबसाइट पर उसका आर्टिकल तो वो एक लाइव लिंक बना के रीसेलर को देगा और वापस जाकर जो रीसेलर है वो क्लाइंट को लाइव लिंक दे देगा और कहेगा भाई साहब आप अपना ये आर्टिकल देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट जो है, आपकी साइट का लिंक वेंडर की साइट पर लग चुका है। तो जैसे ही लिंक बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली रैंक वेबसाइट से ट्रैफिक अनरैंक वेबसाइट पर आ जाएगी। गूगल भी क्लाइंट की वेबसाइट को अच्छी नज़रों से देखना स्टार्ट कर देगा। अब हम देखते हैं कि रीसेलर को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जो रीसेलर है उसको देखो, रीसेलर ने क्या किया? रीसेलर ने वेंडर से $10 में डील की हुई थी और जो क्लाइंट है उससे रीसेलर ने $30 लिए। अब रीसेलर क्या करेगा? $10 वेंडर को दे देगा और बाकी जो $20 बचेंगे वो रीसेलर को प्रॉफिट हुआ है। तो दरअसल हम जो है हम रीसेलर होते हैं, हम प्रॉफिट बेस पर काम करते हैं और क्लाइंट्स के लिंक बिल्ड करवाते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। तो आई होप आपको कंप्लीटली समझ आ चुकी होगी कि काम कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारा कुछ जानेंगे कि कैसे हमने गूगल शीट बनानी है और सारा कुछ हमने कैसे वेंडर फाइंड करने हैं, कैसे हमने क्लाइंट फाइंड करने हैं। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे चलता जाएगा हम सारा कुछ एक्सप्लेन से पढ़ेंगे।
तो मिलते हैं कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।